में स्कूली छात्र छात्राओं में एग्जाम के रिजल्ट उनके मुताबिक न आने को लेकर सुसाइड करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आत्महत्या के मामले में पिछले साल की तुलना करें तो इस साल 17% का इजाफा हुआ है। सुसाइड के बढ़ते मामले को लेकर स्कूली बच्चों के माता पिता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चों का मनोबल न टूटे, इन्हीं तमाम बातों को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय गोहिल ने रायसेन जिला अस्पताल के डॉक्टर दीपक गुप्ता से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में स्कूली छात्र छात्राओं में सुसाइड करने के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बार 17% की वृद्धि हुई है। लेकिन रायसेन में की अगर बात करते हैं तो कुछ दिन पहले भी रायसेन में भी एक 12वीं की छात्रा ने नदी से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। कारण था पेपर बिगड़ने के कारण। तब भी इंडिया न्यूज ने आपसे अपील की थी कि एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती है। वहीं इंडिया न्यूज आज फिर आप लोगों से कह रहा है कि एक हार से, एक बार पेपर खराब होने से या परीक्षा में फेल होने से कभी जिंदगी को खत्म नहीं करना चाहिए। आपके परिजन, आपके माता पिता, उनके लिए आप बहुत प्यारे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए हम डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, बच्चों में सुसाइड करने की केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या तनाव का कारण होता है, क्यों करते हैं बच्चे? देखिए, बच्चों के ऊपर अनावश्यक रूप से पीर प्रेशर बहुत होता है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहता है, उनकी खुद की अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनका भी प्रेशर रहता है, जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार बच्चों में सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये समझा जाए कि कोई एक एग्जाम आपके जीवन की पूरी व्याख्या को समेट नहीं सकता। एक विफलता आपके जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरा, माँ बाप को भी और बच्चों को भी या स्कूली परिसर में भी ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना पड़ेगा जहां हम बच्चों की आदतों में जो परिवर्तन है उनको एनालाइज कर सकें और समय रहते इंटरवीन कर सकें। सर, जैसे परिजनों को ऐसी स्थिति में कैसे मालूम चलेगा कि बच्चा पीड़ित है, दुखी है, तो परिजनों को क्या जिम्मेदारी है? डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट जो है, यद्यपि एक मूवमेंट का अटेम्प्ट होता है, लेकिन उसके डिप्रेशन के साइंस पहले से पता चलने लगते हैं। बच्चा अनमना रहने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, खाने पीने में इन्वॉल्व नहीं होता है, जो उसके खेल कूद या मनोरंजन के साधन हो उससे दूर जाना, जो डिप्रेशन के साइंस होते हैं वो समझ में आने लगते हैं। दूसरा, माँ बाप को वॉचफुल रहना चाहिए। निश्चित तौर पे कॉम्पिटिटिव समय है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो जहाँ पे भी बच्चों को लगे तो उनका उत्साह बढ़ाते रहें और उनको ये समझाते रहें कि आप अगर सफल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर नहीं भी होंगे तो ये एक जिंदगी को बदलने वाला नहीं है, हम फिर कोशिश करेंगे, दूसरे नए मुकाम खुलेंगे, नई राहें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग की और वाचफुल फेयरनेस की जो है माँ बाप को आवश्यकता रहती है, और अगर उसको वो ध्यान रखेंगे तो इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है। ये हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बच्चों से भी कहा कि एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती। वहीं माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान रखा जा सके।